जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए पेपर के लिए बहुत उपयोगी हैं। कल की जो क्लास थी उसमें कुछ कठिन क्वेश्चन थे, कई लोगों ने बोला सर कठिन है। आज के में हम मिक्स लाए हैं, बहुत सरल भी हैं कुछ कठिन भी हैं, तो दोनों मिक्सचर है। आज चिंता ना करें, अच्छे से पढ़िएगा। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल से आप सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे निश्चित रूप से। तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। तुरंत लाइक कर दें जितने भी लोग जुड़ गए हैं। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न उपयोगी है, वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से पढ़ना। चलिए तो आज का पहला प्रश्न है, 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। संस्कृत में आपको 3 संख्या का स्त्रीलिंग बताना है। 3 के रूप भी चलते हैं इन शब्दों के, तो उसका हो जाएगा त्रिस्त्रा। ठीक है, फटाफट आपको भी कमेंट करते जाना है। देखें आपकी कितनी तैयारी है संस्कृत की। हमारे बहुत सारे अभ्यास पहले आ चुके हैं, आपने ना देखे हो तो प्ले लिस्ट जाइए। टेट एग्जाम संस्कृत भाषा 1-2 एक प्ले लिस्ट है, वो विस्तार से आपको व्याकरण पढ़नी है तो संस्कृत भाषा ट्रिक वाली हमारी प्ले लिस्ट है, जिसको बहुत भारी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं, हजारों की संख्या में देख रहे हैं, तो आप भी देखें। पहला शब्द नपुंसक लिंग में क्रमवाची रूप क्या है। प्रथम, पहला के लिए क्या बनता है वो आपको बताएं। नपुंसक लिंग में बताना है, लेकिन तो क्या बनेगा, नपुंसक लिंग में प्रथमम बन जाएगा। ठीक है, पहला को प्रथम कहते हैं, नपुंसक लिंग में उसका प्रथमम बनता है। अगला है शब्द रूप से संबंधित प्रश्न है, गबोह शब्द में कौन सी विभक्ति एवं कौन सा वचन है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि गबोह शब्द में सप्तमी विभक्ति है और द्विवचन है। ठीक है, हमने शब्द रूप ट्रिक से पढ़ा है, जिसने पढ़ा होगा वो आसानी से बता सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। तद पुल्लिंग शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा। तद का बताना है, पुल्लिंग, तद का अर्थ होता है वह में जो चलते हैं ना सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तृतीय विभक्ति का बताना है आपको एक वचन, तो आपको बताए तृतीय विभक्ति का हो जाएगा सर्वया। क्या बन जाएगा, सर्वया। यहाँ पे सर्व के इन्होंने रूप चढ़ा दिए। ठीक है, तत् की जगह सर्व के चढ़ा दिए सर्वनाम में, सर्व की जगह क्या बन जाएगा, सर्वया तृतीया में। तिष्ठतु क्रियापद में कौन सा लकार है। तिष्ठतु आज्ञार्थक अर्थ में है, तो कौन सा लकार होता है आज्ञार्थ में, लोट लकार। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल में, लोट लकार आज्ञार्थक में, तो तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु ऐसे रूप चलते हैं। नृत धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनेगा। नृत धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा। अभी 4 शब्द हैं, आपने इसमें से कौन सा शब्द पढ़ा है, कौन सा शुद्ध लग रहा, तो अपने आप बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो नृत धातु में अनियर का बसता है अनिये, तो नृत, तो नर्तनीय। यहाँ पर सी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। फटाक से कमेंट बताना है, कम समय में पूरे प्रश्न पढ़ना है। दुष्ट शब्द में तल प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनता है, तो तल का बसता है ताशेष। ठीक है, तो अब दुष्ट शब्द में तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दुष्टता। क्या बन जाएगा, दुष्टता, याद रखिएगा, ये उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे। अगला है श्रेयस शब्द में गीप प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है। ये गीप स्त्रीलिंग प्रत्यय है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको बता दें इसमें बनता है प्रेयस में गीप प्रत्यय जोड़ने से प्रेयसी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखें, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, कई बार बता चुके हैं, देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, दोनों की हुई है। जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते वे क्या कहलाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते वे क्या कहलाते हैं, जल्दी से बता दीजिए, ABCD। दोस्तों तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को, आगे शेयर भी आप करेंगे। और आगे हम बढ़ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो वर्ण कहलाते हैं जो अकेले नहीं रहते हैं, अयोगवाह है। अयोगवाह कौन से, आम और आहा, अयोगवाह है। ते धन अपी में कौन सी संधि होगी। दोस्तों हमने स्वर हो, व्यंजन हो या विसर्ग हो, तीनों संधि के वीडियो हमारे अलग अलग अपलोड हो चुके हैं, वो भी ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। अब आपने नहीं पढ़े हैं तो वो आपकी गलती कहलाएगी, इसलिए वीडियो देखने के बाद प्ले लिस्ट पर जाना, संस्कृत व्याकरण ट्रिक, या सीधे सर्च करना टॉप 50 स्टडी संस्कृत व्याकरण या फिर संस्कृत संधि, तो आपको हमारे संधि की वीडियो मिल जाएगी। उसमें हमने एक संधि पढ़ाई थी आपको, पूर्व रूप पर रूप, अलग से वीडियो बनाया था, उसमें से ए रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूर्व रूप संधि है। इसमें तेपी में कौन सी संधि है, पूर्व रूप, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब तो मैंने बताई दिया कि तेपी पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है,
ये हम पढ़ा चुके हैं। समया शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है, तो अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगेपि, ये सूत्र है जो हमने बोला। अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति, मतलब अभिता परिता समया निक्सा हा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, आगे 4 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? 4 का स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। एक सुबह भी हमारी क्लास होती है 8:30 बजे संस्कृत व्याकरण की। कभी प्रश्न आते हैं, कभी उसमें आपको, जैसे कल मैंने विसर्ग संधि ही ट्रिक से पढ़ाई थी, फिर अगले दिन उपसर्ग में कल लेकर के आ रहा हूँ, तो ऐसे आते रहते हैं। वो ट्रिक से क्लासें चलती रहती उसमें, और शुरुआत से भी हम 30-30 क्वेश्चन ला रहे हैं, तो वो दोनों पढ़े आप, रात वाली भी और मॉर्निंग वाली भी। तो 4 का स्त्रीलिंग शब्द जो हो जाएगा, आपको बता दें, स्त्रीलिंग में यहाँ पर पूछा गया है तो चतस्त्रः बन जाएगा। ठीक है, आगे 21वें का क्रम स्त्रीलिंग में संस्कृत क्रमवाची रूप क्या हो सकता है? 21वें का स्त्रीलिंग में बताना है, लेकिन ये याद रखिएगा, तो वो हो जाएगा एक विंशति तमी। ठीक है, वैसे तो होता एक विंशति, लेकिन स्त्रीलिंग कह रहे हैं तो एक विंशति तमी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है विद्वत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? विद्वस् का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, विद्वान शब्द के रूप पड़े होंगे तो विदु से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदु से। मत शब्द रूप पद में कौन सी विभक्ति है? मत। अस्मद उस्मद शब्द अच्छे से पढ़ लेना, वैसे मैंने तो पढ़ाए हैं चैनल पे, आप याद कर लेना, अस्मद उस्मद की पुस्तक से कर लेना, वीडियो से, जैसे भी हो। तो इसमें आपको बता दें मत बनता है पंचमी विभक्ति में, क्योंकि अस्मद उस्मद बहुत महत्वपूर्ण है। लेखस्यति क्रियापद में कौन सी धातु है? सबको पता है भैया कि कौन सी धातु होती है। लिख धातु से लिट लकार एक वचन में बनता है लेखस्यति। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। लब्धिभ्या प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? जल्दी से बता दें। लब्धिभ्या में प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो ये हो जाएगा लब धातु में तब्रत प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा? लब्धवा बन जाएगा। अगला है साप्ताहिक प्रत्यय में प्रकृति प्रत्यय क्या है? साप्ताहिक में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है, जल्दी से बता दें। हाँ, तो आपको ये कई बार पूछा गया, वेरी वेरी आईएमपी। सप्ताह में ढक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? साप्ताहिक बनता है, याद रखिएगा, सप्ताह में ढक प्रत्यय लगाने से। दोस्तों आप अलग से भी हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको कंटिन्यू लाएं, या संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है व्याकरण में। किसी को संधि समझ में नहीं आती, किसी को समास नहीं आते, किसी को उपसर्ग नहीं आते, किसी को प्रत्यय नहीं आते, क्या आपको पढ़ना है, तो उसके अलग से वीडियो हम बिल्कुल आपके अनुसार लाएंगे। आप बस लिखते जाइए कमेंट में। गुणेन में गी प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनता है? गुणेन शब्द में गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा? गी चूंकि स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो आपको बता दें गुणन में गी प्रत्यय जोड़ने से बनेगा गुणिनी। ठीक है, 20 हो गए। ये मैंने शुरू में यहाँ सरल ले लिए थे, अब मैं अपनी जो PDF थी उसमें 90 तक तो हम पढ़ चुके थे, उसके 10 और ले लेते तो 100 और 20 120 से अपने कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से आज लिया, आज मैंने सरल वाले पहले ले लिए थे, बाद में लेते नहीं तो कई लोग शुरू में कठिन देख कर घबरा जाएं। अब थोड़े कठिन हैं, लेकिन दोनों पढ़ना है। अविवक्षित वाच्य एवं विवक्षितान परवाच्य भेद हैं। किसके भेद हैं? शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न है, तो आपको ये बता दें ध्वनि के भेद हैं। ठीक है, अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, वेरी वेरी आईएमपी। काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य। काव्य आत्मा ध्वनि किसने माना है? काव्य की आत्मा को ध्वनि, वेरी वेरी आईएमपी लगा लेना ये संस्कृत वालों। तो आपको बता दें काव्य की आत्मा को ध्वनि माना है आनंदवर्धन ने। ठीक है, ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा भी माना है। दोनों चीजें याद रखना। यस्ना सविद्ये दायिता दब दहनस्तु हिन दीधि तिस्तस् चा सविदे दयिता दब दहनस स्तुति दीधि दीधितिस्तस्। इस पथ में अलंकार है। अब संस्कृत के अलंकार हैं दोस्तों, अलग से जब पढ़ाएंगे, अभी तो बता दें। हाँ, लोटानुप्रास है, दा दा दा, ऐसे एक एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, इस प्रकार से लोटानुप्रास हो जाएगा। एधनियम पद में प्रत्यय है। प्रत्यय तो बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत में, तो आपको बता दें एधनियम
पद में जो प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ पर इसका जो सही हो जाएगा तो वह हो जाएगा अनियट प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा ये अधिनियम में। मृच्छकटिकम के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है। मृच्छकटिकम के संबंध में आपको बताना है, तो आपको बता दें जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है और उसके संबंध में जो सत्य कथन है इन चार में से वह है मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। ठीक है, नाटक के अंतर्गत आता है ना, भेद 10 भेदों में प्रकरण है। श्री भगवत गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है? माया का कौन सा गुण नहीं है? दैवी तो है, दुरत्या भी है, गुणमयी है, असती नहीं है। ठीक है, आगे रस को पान कर संन्यास से चरवेमाण स्वीकृत किया है। किसने किया है रस को? तो किया है श्रीमद् अभिनव गुप्तपाद ने। नाटक में संधियों की संख्या होती है, महत्वपूर्ण है। नाटक में संधियों की संख्या आपको बता दें टोटल कितनी है, तो है 5। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप दिया था। किसने दिया था शकुंतला को शाप अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो आपको बता दें कि वह दिया था दुर्वासा ऋषि ने। किसने दिया था? दुर्वासा ने दिया था। दुष्यंत शकुंतला की इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है और एक किसका है? तो ये कालिदास जी की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया या रूप का वर्णन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है मतलब अपनी स्वाभाविक क्रिया रूप का वर्णन कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? स्वभावोक्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमने टोटल 20 पहले कर लिए थे और 10 से 30 प्रश्न अपने हो गए। 30 प्रश्न कल ऐसे ही लेकर के आएंगे। आप बस जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आप करके हमसे जुड़ ही गए होंगे। वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, आगे शेयर कीजिए। आपकी पूरी तैयारी संस्कृत की कंप्लीट हो जाएगी। निश्चित रूप से आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी से जुड़े रहें। और जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत के तीनों वीडियो आप देख लें। स्वर व्यंजन विसर्ग टॉप 50 स्टडी के साथ आप लिख दें संधि, तो आपको पूरे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते। चलिए अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।